नामुद्दुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया है वो बड़ा स्पेशल है, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम के हवाले से कोशिश है कि सर्दियों के अंदर जितनी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं उनका जायज़ा लिया जाए और उनके ऊपर वीडियोज़ बनाई जाएँ जिसका हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हम आपके सामने रखें। आज का जो मौज़ू हमने तरतीब दिया है वो सेसमी, जिसको हम तिल कहते हैं, ये एक ऐसी बेहतरीन प्रोडक्ट है अल्लाह पाक की कि जिसका नेमुल बदल मैं नहीं समझता कि किसी और ड्राई फ्रूट्स के अंदर मौजूद है। देखने में ये तिल बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये ख़जाना है ताकत का। लेकिन किस वक्त हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये एक अहम सवाल है। अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं और कोशिश करेंगे कि हम तमाम दरीचों से पर्दा उठाएं, तमाम वो चीज़ें खोलें, वो तमाम गिरहें खोलें कि जिनसे हमारे दोस्तों को, हमारे व्यूवर्स को, हमारे बहन भाइयों को समझने में आसानी हो। तिलों का इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब हम इसके मिजाज से आशना हों। दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बग़ैर तरतीब के नहीं बनाई। अगर हम बग़ैर तरतीब के किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। जैसे हम किसी भी चीज़ का तसलसल के साथ इस्तेमाल करते हैं, किसी एक चीज़ को पकड़ लेते हैं तो एक चीज़ हमें मुसलसल हमारे एक ही ऑर्गन के ऊपर दबाव बढ़ाने का सबब बन जाएगी, जिससे हमारे उस ऑर्गन से मुतल्लिक मसाइल हमारे सामने आना शुरू हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि हमारे नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। और चूँकि ये दुनिया इंटरनेट की बहुत बड़ी है, यहाँ पे रूटीन में एक चीज़ हमारी आंखों के सामने आती है और फिर गायब हो जाती है, तो कोशिश करें सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट टाइम अपने से मुतल्लिक कोई किसी भी डिजीज़ से मुतल्लिक प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपके लिए समझना मुश्किल हो तो हमारी वीडियोज़ आपकी रहनुमाई के लिए इंशाल्लाह हाज़िर होंगी। तो जो तिल है, इसका जो मिजाज अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है, ये गर्म तर तरतीब दिया है। इसका ताल्लुक़ इंसान के गदूद नाकला के साथ होता है, क्योंकि जिगर के दो फंक्शन हैं, गदूद जाज़बा है, गदूद नाकला। गदूद जाज़बा का काम होता है हरारत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म के अंदर स्टॉक करना, जबकि गदूद नाकला का काम होता है हरारत को पैदा करने के साथ साथ जिस्म से डिस्चार्ज करना। अब इसके नफ्सियाती पहलू का भी जायज़ा लेंगे कि जो तिल है इसके खाने के बाद हमारी तबीयत में क्या ऐसी चीज़ रूनुमा होगी कि जिससे हमें पता चले कि जो चीज़ हम खाते हैं उससे हमारे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। एक तो याद रखिएगा, जो तिल है इसका जो मिजाज अल्लाह पाक ने दिया है, इसका जो जायका है वो हल्का हल्का आप अगर चबाएंगे, हल्का हल्का मीठा और नमकीन हल्का आपको जायका मिलेगा, कुछ फीका फीका जायका मिलेगा। लेकिन इसका जो मिजाज अल्लाह ताला ने तरतीब दिया है वो गर्म तर है, और इसके अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या कुछ पनाह रखा है वो मैं आपके सामने गोश गुजार करता हूँ। फिर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि इन चीज़ों का इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में तब हैसियत रखता है कि जब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत हो। अगर हम फ़ैसला करना चाहें कि तिल हमें किस हालत में खाने चाहिए या कहाँ हम खा सकते हैं, तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको यकीनन अंदाज़ा होगा कि आपको कि तिल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए, या खाने चाहिए तो किस किस तरह खाने चाहिए। अब हम जायज़ा लेते हैं कि इसके जो ताल्लुक़ था वो गदूद नाकला के साथ। जो गदूद नाकला के साथ तो इसके नफ्सियाती जज्बात जो बनते हैं वो गमगीन बनेंगे, क्योंकि 6 किस्म की कैफियत होती हैं और 6 किस्म के जज्बात होते हैं, जिसमें सबसे जो अहम चीज़ है वो लज़्ज़त पसंदी है, उसके बाद मुसरत पसंदी है, उसके बाद अगर आते हैं गुस्सा है, उसके बाद अगर आते हैं तो गमगीन है। यानी कि इंसान का मिजाज तब्दील होता रहता है। जैसे गमी की हालत में तबीयत हमारी अपसेट हो जाती है और ख़ुशी की हालत में हम खिलखिला उठते हैं, हमारा चेहरा भी पुररौनक हो जाता है। जबकि अगर गम की हालत होगी या कोई ऐसी खबर हमें मिलती है तो वो चीज़ हमें फ़ौरन डिस्टर्ब करने का सबब बनेगी। अब हम जायज़ा लेते हैं कि इसके अंदर जो जो चीज़ें अल्लाह पाक ने रखी हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं। इसके अंदर फ़ाइबर है, इसके अंदर कैल्शियम है, इसके अंदर मैग्नीज़ है। मैग्नीज़ के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कुछ वीडियोस के अंदर कि मुख्तलिफ़ चीज़ों में मैग्नीज़ मौजूद है, और मैग्नीज़ का काम ज़ख्मों को मुंदमिल करने के हवाले से होता है। अब ज़ख्म कौन से, अगर तिलों के अंदर जो मैग्नीज़ रखी है इसका अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो कहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मिसाल ये देना चाहूँगा, अगर किसी को ट्यूमर होता है, यूट्रस में ट्यूमर बन जाता है हमारी किसी बहन के, तो उस ट्यूमर की जो वजह से ब्लीडिंग होती है वहाँ पे वो चीज़ें फट जाती हैं, दीवारें फट जाती हैं और फिर ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो ऐसी हालत में तिलों का इस्तेमाल बेहतरीन नताइज का हामिल होता है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि आम रूटीन में हम देखते हैं कि हम ब्लीडिंग को रोकने के हवाले से ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि
हालांकि ऐसा नहीं है कि जब आप कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे तो जो ब्लीडिंग हमारे जिस्म में खुश्की की वजह से पैदा हो रही है, चीज़ों के फटने की वजह से सामने आ रही है, तो उसको मुंदमिल किए बिना आप कभी भी फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसी कंडीशन में अगर आप सफ़ेद अनार के अंदर भी जैसे मिसाल के तौर पे मौजूद है, तो आप सफ़ेद अनार से वो फ़ायदा नहीं उठा सकते जो आप तिलों से फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि तिलों के अंदर हरारत ज़्यादा है, रतूबत कम है, जबकि अनार के अंदर रतूबात ज़्यादा है, हरारत कम है। तो आप इससे फ़ैसला कर सकते हैं कि जिस चीज़ का ताल्लुक़ हमारे जिगर, हमारे सबसे बड़े गुद्दत के साथ है, वो जब दबाव में आएगा, जब वो वर्किंग उसकी बढ़ेगी, तो आपके जिस्म में खून के जो तसलसल है, बहाव है, उसमें कमी वाक़या होना शुरू हो जाएगी। फिर उसके बाद इसमें कैल्शियम भी मौजूद है, इसमें कॉपर बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है, 136%, 136% इसके अंदर कॉपर मौजूद है। फिर इसके अंदर विटामिन B6 और आयरन भी मौजूद है, और ये भी इनकी तनासब देखें तो इसमें भी इतनी मिकदार मौजूद है कि जो इंसान को फ़िज़िकली स्टेबल रखने के हवाले से बेहतरीन काम करे। लेकिन हम जब इसका जायज़ा लेते हैं कि कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन ऐसे भाई हमारे हैं या बहनें हैं जो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। अब जैसे ट्यूमर के बारे में बता दिया, किसी को ट्यूमर है वो इसका इस्तेमाल आंखें बंद करके कर सकता है, बवासीर में इसका इस्तेमाल आंखें बंद करके किया जा सकता है, और इसके अलावा ख़ारिश में इसका इस्तेमाल आंखें बंद करके किया, क्योंकि इसमें मैग्नीज़ मौजूद है। इस मैग्नीज़ की मिकदार जो तिल के अंदर मौजूद है ये अच्छी खासी है, और मैं समझता हूँ कि ये ज़ख्मों को मुंदमिल करने के हवाले से बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। तिलों का इस्तेमाल जो कि मैंने बताया कि ख़ारिश वाले पेशेंट भी कर सकते हैं, जो ट्यूमर्स हैं वो भी कर सकते हैं, जिनको गदूद बढ़ जाते हैं, बॉडी के अंदर छोटे छोटे क्लॉट बन जाते हैं, या छोटे छोटे वो जैसे कहते हैं गदूद निकल आते हैं, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेप्टिकल अल्सर का पेशेंट भी इसको इस्तेमाल कर सकता है। उसके अलावा हेपेटाइटिस B और C ये दोनों कैफियत में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तमाम हालतों के अंदर H. pylori के अंदर इसका इस्तेमाल हो सकता है। मतलब ये सारी जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे हम तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी की सारी जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं ये सब की सब एसिडिटी का नतीजा होती हैं, तेज़ाबियत का नतीजा होती हैं, जबकि तिल आपको आपके IQ लेवल को, आपके इम्यून सिस्टम को डेवलप करने का सबब बनता है, जिससे आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियाँ ख़त्म करने में मदद देगा, आपके चेहरे की शाइन को बहाल करने में मदद देगा, आपके पट्ठों को स्ट्रॉन्ग करने में मदद देगा। मतलब कि इसका कोई एक, मैं बताना चाहूँगा कि इसका कोई एक फ़ायदा नहीं है। हम इसका फ़ायदा बेशक उठा सकते हैं, लेकिन जो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। जैसे किसी इंसान को अगर पीला यरकान है वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, या किसी इंसान को पहले से सुर्त इंजाल जैसे मसाइल का सामना है वो फ़ायदा नहीं उठा सकता। अगर किसी इंसान में छपाकी के मसाइल हैं, जिस्म के ऊपर धरफड़ बन जाते हैं, ज़िगज़ैग टाइप चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं, पेशाब पीला जर्द आता है, तो ऐसी तमाम कैफियत में इसका तिलों का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। इसका इस्तेमाल सर्दियों में ही क्यों मखसूस किया गया है, उसकी वजह कि इसमें हरारत ज़्यादा होती है, लिहाजा इसके इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन वक्त सर्दियाँ होती हैं। तो गर्मियों में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, लिहाजा इसका खाना घबराहट और बेचैनी पैदा करता है। लेकिन जब सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें कंफर्टेबल करने का बायस बनता है। और सबसे अहम बात, ये जो आपके सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या आपके सर में सिकरी होना शुरू हो जाती है, या कोई हमारे भाई दोस्त हैं जो कलर लगाते हैं, खज़ाब लगाते हैं, और वो खज़ाब या वो कलर उनको रिएक्ट करता है, उनको ख़ारिज का सबब बनता है, ऐसी तमाम हालतों के अंदर तिलों का इस्तेमाल बेहतरीन नताइज का हामिल होगा। और अगर बात करते हैं हामला औरत के हवाले से, तो अगर हामला औरत को आप इसका इस्तेमाल लास्ट मंथों में जाके करवाते हैं, आखिरी महीनों के अंदर, तो केस के नॉर्मल होने के चांसेस 100% होंगे। अगर किसी भाई के हमारे बेटे ज़्यादा हैं और बेटी उनके घर मौजूद नहीं, अल्लाह पाक ने उनको बेटी जैसी रहमत से महरूम रखा हुआ है, तो तिलों का इस्तेमाल अगर प्रेगनेंसी के दौरान पहले 2-3 माह में अगर इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद बेशक इसको छोड़ दिया जाए, तो 100% नेक्स्ट आने वाला जो बेबी होता है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटी की शक्ल में उनके सामने होगा। हाँ, जो लोग औलाद नज़ीना चाहते हैं उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अपने दोस्त से आपका ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।